हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, रीजनिंग में हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट शुरू किए हैं, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन टाइप वाइज टाइप हम लोग सीखें। और आज बारी है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछले है उस टाइप का, यानी शुद्ध रूप में कहा जाए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर। ठीक है, जो पिछले साल एग्जाम में रेलवे के एग्जाम चाहे एनटीपीसी के एग्जाम आप दिए हैं, उसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसकी बारी है। तो आइए और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें सारा टाइप आपको पकड़ में आ जाएगा। और स्किप कीजिएगा तो फिर आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन को नहीं बनाइएगा। जनरल आदमी क्या करता है कि बड़ा क्वेश्चन दिखाई दिया मतलब उसको स्किप कीजिए और छोटा छोटा पर जाके समय देते हैं, लेकिन कुछ नहीं, ठीक है छोटा भी बना लेंगे, लेकिन अगर बड़ा को एक बार ढंग से तो पढ़ लीजिए कि आपसे बनेगा कि नहीं। जिस हिसाब से कह रहा है आप उस हिसाब से तो करते चलिए, आपसे भी बन जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसको शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को। ये एग्जाम अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर है, ये बार बार पूछता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार पूछ दिया तो फिर नहीं पूछेगा, ये पूछता है। ठीक है ना, इसलिए आप ध्यान दीजिए ताकि आप अफसोस नहीं कीजिए एग्जाम में जाकर कि ये पढ़े नहीं। यहां से ध्यान में रखिए, जो कह रहा है उसको पढ़िए। यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार लिखा जाए कि ए जेड के स्थान पर जेड ए के स्थान पर, देखिए जैसे बोल रहा है उस हिसाब से ए जो है जेड के स्थान पर, ए जो है जेड के स्थान पर, तो हम ऐसे करेंगे। अगर ABCD आप लिखते हैं ABCD, इस हिसाब से चलते हैं ना, ABCD लिखते कहां तक, तो XYZ इस तरह से आप लिखिएगा। अब कह रहा है कि A को Z, तो अब A को Z लिख दीजिए और Z को A लिख देते हैं। अब Z को A लिख देते हैं, फिर उसी तरह से स्थान पर आ जाता है, मतलब Z A के स्थान पर आ जाता है जाए और B Y के स्थान पर चल जाता है, और B जो है Y के स्थान पर, यानी यहां B आ जाएगा। उसके बाद Y जो है B के स्थान पर, B के स्थान पर Y आ जाएगा। आगे भी इसी तरह से यहां X आ जाएगा, यहां W आ जाएगा, फिर आप यहां देखिएगा तो यहां C आ जाएगा, यहां D आ जाएगा, है ना। इस हिसाब से आप आगे बढ़िएगा। तो इस कदर का क्वेश्चन आया, कह रहा है कि आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन होगा। दोस्त, हमने सीधा इंग्लिश अल्फाबेट मतलब ABCD सीधा कैसे लिखते हैं, इधर से ABCD ऐसे ना, तो हमको इजी होता है इस तरह से, यानी सीधा में बोलेगा तो बाएं ओर से, और जब उल्टा कर देगा तो ABCD इधर से पढ़ना इजी हो जाता है ना, तो दाएं ओर से। इसको क्या कहेंगे, दाएं ओर से। ये सब बात हम बता दिए हैं, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। तो दाएं ओर से हो गया। अब दाएं ओर से कह रहा है कि दाएं ओर से चौथा अक्षर कौन होगा, तो दाएं ओर से चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर कौन है दाएं ओर से, डी है। ऑप्शन में डी है, ऑप्शन में डी नहीं है, मतलब नन ऑफ दिस, डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह को हम इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आप इसी तरह से बनाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उपरोक्त वर्णमाला में पहला और दूसरा अक्षर आपस में स्थान बदल लें, यहां आपस में स्थान बदलना है, इसी प्रकार तीसरा और चौथा, पांचवा, छठा अक्षर भी अपना स्थान अदल बदल कर ले तो आगे भी परिवर्तन यही क्रम में जारी रहे तो आपके दाईं ओर से 17वां अक्षर कौन सा होगा, ये बताना है। आप सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट को लिखिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZ। इस तरह से आप इंग्लिश अल्फाबेट लिख लिए ना। अब आपसे क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि पहला दूसरा आपस में बदल जाए, यानी ये यहां चल आए और ये यहां चल जाए, मतलब किस हिसाब से निकलेगा, तो BA इस हिसाब से निकला ना। उसके बाद अदल बदल कर लिया, तो अदल बदल कर लिया एक दूसरे का स्थान पर, पहले A पहले था तो अब B पहले हो गया। उसके बाद इसी प्रकार तीसरा चौथा आपस में बदल ले, तो तीसरा कौन है ये और चौथा कौन है ये, तो अब D आ जाएगा।
तब सी आएगा। फिर इसी तरह से आगे भाई चलिए, पांचवा छठा, तो पांचवा ये है और ये आपस में बदलिए तो एफ ई। अब एफ के स्थान पर कौन आ जाएगा? ई। ई के स्थान पर कौन आ जाएगा? एफ। तो एफ ई हो गया। उसके बाद आगे ऐसा ही, मतलब आगे जाएंगे तो एच पहले, जे बाद, जी बाद में, फिर जे पहले, आई बाद में, एल पहले, के बाद में, एन पहले, एम बाद में, पी पहले, ओ बाद में, आर पहले, क्यू बाद में, एस बाद में। इस तरह से है। तो अब कह रहा है इस तरह से आगे भी चलिए, आगे भी बदल दीजिए सबको। भी पहले, यू बाद में, एक्स पहले, डब्ल्यू बाद में, जेड पहले, वाई बाद में। अब इस तरह से आप बदल दिए। अब ये नया आ गया, ये जो टर्म आया आपको दिखाई दे रहा है यहां, ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये नया आ गया। अब ये नया वाला से हमको मतलब है। अब आपसे कह रहा है कि आपके दाईं ओर से, तो मेरा दाईं ओर से मतलब इधर से ना, तो अब इधर से हम देखना शुरू करेंगे। तो इधर से 17वां अक्षर कौन है? तो ये 1 2 17 पर देखिए, 17 तक गिनिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 पर कौन आ जा रहा है? आई। 17वां अक्षर कौन आ गया जी? आई आ गया। देखिए आई ऑप्शन में कहीं दिया है? आई ऑप्शन में नहीं है। आई ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी देखिए आप फिर से एक बार ध्यान दीजिए, पहले जो कथन कह रहा है उसके अनुसार से आप क्वेश्चन को सेटेबल कर लीजिएगा। क्वेश्चन को सेटेबल करने के बाद कुछ इस तरह से फॉर्म बनेगा। अब आपसे जैसे भी बोलेगा कि आपके दाईं ओर, तो मेरा दाईं ओर उधर है, इधर है ना, तो दाईं ओर से मतलब इधर से 17वां अक्षर कौन होगा? आई, यानी ऑप्शन नंबर डी है ना। समझ में आया ये बात? बिल्कुल समझिएगा, वीडियो को रोक रोक के बढ़िया से ढंग से देखिएगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में कह रहा है, यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरा अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर होगा जो कि बाईं ओर से बढ़ा हुआ है? तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, यहां से अर्धांश के बारे में आपको बताए हैं कि ए से एन तक, एम तक, यहां से देखिए ए से एम तक प्रथम अर्धांश हो जाता है कि नहीं? प्रथम अर्धांश। एन से जेड तक ये दूसरा अर्धांश हो गया। तो अब कह रहा है कि इसको आप सही से रख ले रहिए, लेकिन दूसरा अर्धांश को चेंज कीजिए, विपरीत क्रम में लिख दीजिए। तो यहां से ए से एम तक तो ऐसा ही रख देंगे, उसके बाद जेड आ जाएगा। इसको उल्टा करते हैं तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू, उसके बाद भी यू। इस हिसाब से आप आगे जाइएगा। डैश कहां तक? तो एन तक जाएगा। कहां तक जाएगा? एन तक। तो ये विपरीत हो गया। इसको आप ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यही दूसरा है। दूसरा अर्धांश यही ना हो गया। अब इसको विपरीत क्रम में लिखना था, लिख दिए। उसके बाद आपसे कह रहा है कि दूसरा अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां है? अब बाईं ओर से कितना कह रहा है? बाईं ओर से, जो कि बाईं ओर से बढ़ा हुआ, तो बाईं ओर से बढ़ा हुआ अक्षर कौन हो जाएगा? एल हो जाएगा। अब एल जो बाईं ओर से बढ़ा हुआ आया, एकरा दाईं ओर 7वां अक्षर कौन होगा इसके बारे में कह रहा है। तो इसके आगे 7वां, तो 7वां यानी 12 7 19 पर कौन सा अक्षर होगा इधर से बताना है। तो एल के बाद एम, ओकरा बाद जेड होगा, कैसे कि ये दूसरा अर्धांश को उल्टा कर दिया है। तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी यू टी एस आर क्यू, इस तरह से आप आगे जाइएगा। तो आपसे कह रहा है कि 9वां 19वां स्थान पर, यानी 12 तो यहाँ हो गया, 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 पर कौन होगा? यू। 19वां अक्षर यू हो जाएगा। यानी 7वां अक्षर, यानी बढ़ावा अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन हो जाएगा? यू। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर के 5वें अक्षर से प्रारंभ करके 12 गो अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाईं ओर 7वां होगा, जो कि दाईं ओर से 14वां है। तो यहां देखिए यहां से अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट लिखिए ABCD। उसके बाद कह रहा है कि बाईं ओर से 5वें अक्षर से प्रारंभ करके 12 गो अक्षर को विपरीत क्रम में लिखना है। तो यहां से आप विपरीत क्रम में लिख दीजिए, यहां से विपरीत क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कै गो 12 को विपरीत क्रम में, यानी पहले PONMLKJIHGFE, इस तरह से आया। इसके बाद जो है अक्षर, इसके बाद कौन है Q। Q तन से सबको रख दीजिए, तो उसके बाद QRSTUVWXYZ, इस तरह से लिख दिए। अब देखिए यहां से कह रहा है कि दाईं ओर से 14वां, तो दाईं ओर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14वां अक्षर कौन हो गया H। H के बाईं ओर 7वां, बाईं ओर 7वां अक्षर कौन होगा, था इसके बाईं ओर 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर कौन हो गया जी, तो 7वां अक्षर कौन हो जाएगा O। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको ढंग से इसी तरह से बनाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 12वां अक्षर के बाईं चौथा अक्षर कौन होगा, ये बताना है। A से लेके M तक प्रथम अर्धांश, N से लेके Z तक दूसरे अर्धांश, तो दूसरा अर्धांश को चेंज करना है, यानी Z Y X W V U T, इस तरह से आपको कहां तक जाना है N तक, तो N तक लिख दिए। अब आप यहां से एक बात बताइए, पहला अर्धांश में यहां से यहां तक 13 गो होता है, यहां से यहां तक भी 13 गो होगा। तो अब कह रहा है कि दाईं ओर से, अब दाईं ओर से 12वां अक्षर, तो इधर से दाईं ओर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 12वां अक्षर कौन आ जाएगा, 12वां अक्षर आ जाएगा Y। तो Y 12वां अक्षर कौन आ गया जी, Y। अब कह रहा है कि 12वां अक्षर के बाईं ओर चौथा कौन है, तो इसके बाईं ओर चौथा, तो चौथा कौन हो जाएगा, तो इसके अंदर में लिख लीजिए। तो Z पहला, M दूसरा, उसके बाद L तीसरा, K चौथा, तो K ऑप्शन है ऑप्शन में कहीं, तो K चौथा हो गया। K ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। तो आप इस तरह को इसी तरह से बनाइएगा, इस तरह अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 9वां अक्षर तथा दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में कौन है। तो आपके बाईं ओर मतलब बाईं ओर से ये हो गया, दाईं ओर से ये हो गया, तो बाईं ओर से 9वां अक्षर यहां लिख लीजिए, बाईं से 9वां अक्षर, दाईं ओर से 10वां अक्षर के ठीक बीच में कौन होगा। तो बीच में लिखना है तो हमको क्या करना है, एगो को चेंज कर देंगे, तो दाईं से चेंज कीजिए, बाईं से चेंज कीजिए। तो दाईं को चेंज करते हैं काची में, बाईं में, तो 27 माइनस 10, 27 माइनस 10, 27 में से घटाएंगे ना तो 17 हो गया। अब 17 हो गया, तो 17वां अक्षर बीच वाला निकालना है, तो बीच वाला, तो हमने बताया है कि ये दाईं यहाँ बाईं, यहाँ भी बाईं, तो इसके टर्म यानी पद को जोड़ेंगे, तो यहाँ 9वां पद और यहाँ 17वां पद, तो दोनों को 9 + 17 अब बट्टा में 2 करेंगे, तो 9 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 आ जाएगा। यहाँ 26/2 मतलब कौन आ जाएगा जी, 13। यहाँ से 13वां अक्षर कौन हो जाएगा, 13वां अक्षर M हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर निकला। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दे दिया रहे
आप बीच वाला पूछे तो फॉर्मूला हम पिछले भी पार्ट 2 या पार्ट 1 में हम बताए हैं कि बीच वाला अगर टर्म या अक्षर निकालना रहे तो दोनों सेम डायरेक्शन वालों का योग बट्टा में 2। तो यहाँ देखिए बाई दाई दोनों था, ये सेम डायरेक्शन है ना था, अपोजिट था, इसलिए हम किसी एक को चेंज किए। तो दाई को बाई में चेंज कर दिए तो 27 - 10 यानी 17वां अक्षर। अब बाई बाई मिल गया तो बाई में 9वां अक्षर, अब बाई में 17वां अक्षर, दोनों को जोड़कर 2 से भाग यानी 13वां अक्षर एम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर करे, यदि निम्नलिखित वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वां अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन होगा? तो पहला अर्धांश को लिखना है तो लिख दीजिए। प्रथम अर्धांश की बात किया है तो ए से लेके एम तक प्रथम अर्धांश होता है और दूसरा अर्धांश एन से लेके जेड तक होता है, ये दूसरा अर्धांश। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने के लिए कह रहा है, मतलब ए के स्थान पर एम आ जाएगा और एम के स्थान पर ए आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बीच में विपरीत क्रम में लिखना है तो इधर से शुरू कर दीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इस तरह से होगा। उसके बाद क्या लिखिएगा? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरह से आप लिखिएगा। अब आपसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार आंसर दीजिए। आपके दाईं ओर से मतलब इधर से 10वां अक्षर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर पर कौन हो गया? यू। के बाईं ओर 7वां, तब एक और बाईं ओर रहिए 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पर कौन हो जाएगा? डी। डी ऑप्शन में है, यहाँ देखिए 7वां पर डी हो गया ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह क्वेश्चन को थोड़ा सा ये समय लेने वाला है। ठीक है, तो आप अपने दिमाग को डेवलप कीजिए और इस हिसाब से सोचिएगा। सोचने में कोई पैसा नहीं लगेगा, आप सोचना पड़ेगा। आपको 1 नंबर उठाना है तो सोचना पड़ेगा आपको, तो इस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर, ये जितना भी है ना ये सब खतरनाक है, खतरनाक जोन का ये सब क्वेश्चन है। तो आप मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत से हारिएगा नहीं, जरूर सिलेक्शन होगा। यहां कह रहा है कि प्रथम और दूसरा दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वां अक्षर कौन है? अब देखिए दोनों को उल्टे क्रम में लिखना है, तो अब उल्टे क्रम में लिखेंगे तो ए से एम तक ये प्रथम अर्धांश होता है, उसके बाद एन से जेड तक ये दूसरा अर्धांश है। तो अब कह रहा है कि दोनों को विपरीत क्रम में लिख दीजिए। तो यहां से शुरू कीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक विपरीत क्रम में लिख दिए। इसको विपरीत क्रम में लिख दिए ना, अब इसको भी विपरीत क्रम में लिखिए। तो यहां से जेड शुरू होगा और यहां एन, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरह से आया। अब आप जैसे पूछ रहा है उस हिसाब से काम कीजिए। बाएं ओर से 11वें अक्षर, तो बाएं से 11वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां पर सी आया। बाएं से 11वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर और छठा अक्षर, 1 2 3 4 5 6, छठा पर कौन आ जाएगा? डब्ल्यू। ऑप्शन में कहीं डब्ल्यू दिया है, ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पूर्वार्ध को पलटे क्रम में लिखा जाता है तो दाएं के 15वां अक्षर, या दाएं से लिख दीजिए, दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा ये बताना है। तो ए से लेके एम तक, ए से एम तक ये प्रथम अर्धांश हो गया और एन से लेके जेड तक ये दूसरा अर्धांश हो गया। तो प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखना है, तो ए से शुरू कीजिए, यानी एम इधर चलाएगा, ए उधर चलेगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम आया। अब देखिए प्रथम अर्धांश को तो उलट दिए, प्रथम अर्धांश को उल्टा लिख दिए और बाकी जो है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड,
इस तरह से दूसरा अर्धांश को सीधा रहने दिए। अब आपसे कह रहा है 15वां अक्षर कौन है, दाएं से 15वां, तो इधर से 15वां पर कौन होगा, आपसे दाएं से बोल रहा है तो बाएं में निकालिए ना, तो बाएं में निकालने के लिए 27 में से घटा दीजिए, तो 27 माइनस 15, 27 माइनस 15, तो 27 माइनस 15 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12। तो 12वां अक्षर कहां से, बाएं से, तो बाएं से 12वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पर कौन हो जाएगा जी, 12वां अक्षर कौन हो जाएगा, बी, 12वां अक्षर बी। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कौन, बी। ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन में नहीं दिया है, मतलब इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन में बी आएगा ही, टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा इसलिए छूट गया है, यानी इसका 12वां अक्षर कौन हो जाएगा, बाएं से 12वां अक्षर बी हो जाएगा, और दाएं से 15वां अक्षर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 पर कौन आ रहा है, बी, और इधर से भी बी आया, मतलब आंसर कौन निकलेगा, आंसर निकलेगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 14वां अक्षर के बाईं 7वां अक्षर कौन होगा, दाएं से 14वां अक्षर के बाईं, बाईं से 7वां अक्षर। अब देखिए अक्षर बोला है तो दाईं बाईं में है, तो दाईं जहां से शुरू कर रहता है उसको पहले लिखते हैं, ये हम बता दिए हैं बेसिक क्लास में, दाईं से शुरू किया है दाईं लिख देते हैं, दोनों में दोनों का जोड़ लिख देंगे, 10 21, दाईं ओर से 21, तो इसको बाईं में चेंज कीजिए, इसको आप बाईं में चेंज कीजिए, तो बाईं, बाईं बराबर लिखेगा तो 21 27 में से घटाइएगा 21 को, मतलब 6 आएगा, छठा अक्षर। बाईं ओर से छठा कौन होता है, एफ होता है, बाईं ओर से छठा अक्षर कौन होता है, एफ होता है। तो दोस्त ये था आज का वीडियो, जो इंग्लिश अल्फाबेट का प्रीवियस क्वेश्चन था। हार्ड तो था दोस्त, थोड़ा टफ था, कैलकुलेटेड भी था, बट अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ऐसा ही क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो एग्जाम में आपको थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा, यहीं से अभ्यास के लिए रहेंगे, हार्ड क्वेश्चन को बनाकर तो आराम से एग्जाम में जाएंगे, तो उतना हमको कष्ट नहीं होगा, आराम से फटाफट हम लोग बनाते हुए निकल जाएंगे। तो दोस्त अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।